कहानी केवल गोलियों और जासूसी के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे बेटे की दास्तां है जो अपने पिता की विरासत को बचाने और देश के प्रति अपने धर्म को निभाने के बीच झूल रहा होता है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार। आज बात करेंगे गूढ़ाचारी 2 मूवी स्टोरी की। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत अर्जुन के अकेलेपन से होती है। वो आज भी अपने पिता सत्या की यादों और उनके अधूरे सपनों को सीने से लगाए हुए रहता है। गूढ़ाचारी बनने के बाद अर्जुन के लिए कोड नेम एजेंट 116 नंबर दिया जाता है, जो सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुका है, जिसे वो अपनी सांसों से ज्यादा अहमियत देता है। कहानी आल्प्स की बर्फीली पहाड़ियों से शुरू होती है, जहां अर्जुन खुद को दुनिया से कटा हुआ पाता है। वो वहां मिशन पर तो है, लेकिन उसका मन भारत की गलियों और अपनी पुरानी यादों में अटका है। अर्जुन की जिंदगी में प्यार के लिए जगह कम है। पिछली फिल्म की घटनाओं के बाद उसका दिल भावनाओं के मामले में थोड़ा सख्त हो गया है, जो उसकी आंखों में साफ झलकता है। जब दिल्ली के गलियारों से एक पुराना कोड सिग्नल गूंजता है, तो अर्जुन को समझ आता है कि उसका वनवास खत्म हुआ। देश को उसकी फिर से जरूरत है, और ये जरूरत पहले से कहीं ज्यादा गहरी है। वहीं दूसरी तरफ वामिका का किरदार फिल्म में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आता है। वो एक ऐसी एजेंट है जो अर्जुन के जख्मों को समझती है, लेकिन उनके बीच का रिश्ता प्रोफेशनलिज्म और जज्बात के बीच फंसा रहता है। और दुश्मन के रूप में इमरान हाशमी का किरदार सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो अर्जुन की दुखती रग को जानता है और वहीं वार करता है। दोस्तों, फिल्म के मध्य में अर्जुन को पता चलता है कि जिस सिस्टम के लिए वो जान देने को तैयार है, उसी के भीतर कुछ लोग उसे खत्म करना चाहते हैं। ये एहसास उसे अंदर तक तोड़ देता है। प्रकाश राज और मधु शालिनी के किरदार अर्जुन के लिए एक ढाल की तरह खड़े होते हैं। उनके बीच के संवाद ये दिखाते हैं कि जासूसों की दुनिया में भी वफादारी ही सबसे बड़ा हथियार है। कहानी भारत से निकलकर 6 देशों तक फैल जाती है। हर नए देश में अर्जुन को अपनी पहचान बदलनी पड़ती है, जिससे वो खुद से दूर होता चला जाता है। इसके अलावा मिशन के दौरान अर्जुन को अपने एक करीबी साथी को खोना पड़ता है। उस साथी की मौत के समय अर्जुन के चेहरे पर छाई बेबसी दर्शकों की आंखें नम कर देती है। और एक मोड़ पर अर्जुन को अपने पिता का लिखा एक पुराना गुप्त संदेश मिलता है। ये क्षण फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है, जहां उसे एहसास होता है कि उसके पिता ने उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया था। साथ ही एक विदेशी जेल की कोठरी में बंद अर्जुन जब खुद से बातें करता है, तो वो एक जासूस नहीं बल्कि एक आम इंसान नजर आता है, जिसे बस अपनों का साथ चाहिए। हर ठोकर के बाद अर्जुन का अपनी मिट्टी के प्रति प्यार और गहरा होता जाता है। वो जानता है कि अगर वो गिर गया तो उसके देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। जहां दुश्मन हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं अर्जुन अपनी गट फीलिंग और इंसानी जज्बात के दम पर आगे बढ़ता है। दोस्तों, मूवी क्लाइमेक्स की ओर जाती है और इमरान हाशमी और अदीवी शेष के बीच का टकराव सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं, बल्कि 2 विचारधाराओं की जंग है। एक जो दुनिया तबाह करना चाहता है, और दूसरा जो उसे बचाने के लिए खुद को मिटाने को तैयार है। कहानी के अंत की ओर अर्जुन उन लोगों को माफ कर देता है जिन्होंने उसे धोखा दिया था, क्योंकि वो जानता है कि नफरत से बड़ा लक्ष्य देश की शांति है। फिल्म का अंत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक जासूस की जिंदगी कितनी गुमनाम होती है। वो दुनिया बचाता है, लेकिन कोई उसकी कहानी नहीं जानता। विजय का कड़वा स्वाद। मैं जीत तो अर्जुन की होती है, लेकिन इसके बदले उसने जो खोया है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। वो फिर से अकेला रह जाता है, लेकिन एक गर्व के साथ। फिल्म खत्म होते होते ये संदेश देती है कि जब तक अर्जुन जैसे बेटे सीमा पर या गुप्त रास्तों पर तैनात हैं, तब तक हम सुरक्षित सो सकते हैं। दोस्तों, बर्फीले पहाड़ और रेगिस्तान की विजुअल्स अर्जुन के मन के उतार चढ़ाव को खूबसूरती से दर्शाते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर हर इमोशनल सीन में जान फूंक देता है, खासकर उन पलों में जहां संवाद नहीं, सिर्फ खामोशी होती है। अदीवी शेष ने अपनी आंखों से जो दर्द और साहस बयां किया है, वो उन्हें इस पीढ़ी के बेहतरीन कलाकारों में खड़ा करता है। और राष्ट्रवाद का नया नजरिया। G2 मूवी चिल्ला चिल्ला कर देशभक्ति नहीं दिखाती, बल्कि खामोशी से अपना फर्ज निभाने को ही सबसे बड़ी पूजा मानती है। अंत में अर्जुन अपने पिता की पुरानी घड़ी पहनकर नए मिशन पर निकल जाता है। वो अब सिर्फ एक बेटा नहीं, बल्कि भारत की ढाल बन चुका है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।